बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिटिकल पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके यूजेस पढ़ेंगे। तो उसमें एक फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, और फंक्शन का इंक्रीज़ कहाँ पे होता है, डिक्रीज़ कहाँ पे होता है। यानी हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद आपने रिलेटिव जो आपके मैक्सिमम है मिनिमम है उनके बारे में पढ़ना है। ये एक्सट्रीमा का मतलब होता है रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम, ये आपने दोनों फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फंक्शन है, उसका ग्राफ है और ग्राफ बनाना आपको आता है। अब ये फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है फिर कम हो रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम है फिर कम हो रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम है फिर कम हो रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है कि फंक्शन इंक्रीज़ डिक्रीज़ कहाँ पे होता है, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे होता है। तो ये हम दो टेस्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब पहले हम क्वेश्चन करते हैं, फिर इन स्टेटमेंट्स पर भी आएंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाएं। ये पहला क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीज़ कहाँ पे होता है, डिक्रीज़ कहाँ पे होता है। जो पहला स्टेप है वो सिंपल है कि आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने का आप मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए 0 - 2। ठीक है, जब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव भी लेंगे। तो डेरिवेटिव अब इधर लेना है, यानी क्रिटिकल पॉइंट निकाल के आपने डेरिवेटिव लिखना है। इसका डेरिवेटिव 3x² + 6x। जो नेक्स्ट स्टेप है वो इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने इंटरवल लिखने हैं। अब इंटरवल आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को देख के लिखने हैं। देखें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आपके जो हैं वो 0 और -2, ये आपके दो क्रिटिकल पॉइंट हैं। अब इंटरवल कैसे लिखने हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 0, इसके इधर जितना पोर्शन है वो एक इंटरवल बनेगा। तो 0 से लेके +∞ एक इंटरवल, फिर -2 के इस तरफ जितना पोर्शन है ये वाला आपने लिखना है। तो -∞ -2 दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा इंटरवल हो गया। फिर -2 से लेके 0 तक ये तीसरा इंटरवल, तीन इंटरवल यहाँ पे बनेंगे। तो ज़रूरी नहीं अगर क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा हैं तो ज़्यादा इंटरवल भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है तो 0 से 1 तक भी आपका इंटरवल बनेगा, और 1 से लेके आके इन्फिनिटी तक। तो आपने इन इंटरवल, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को देख के आपने इंटरवल बनाने हैं। तो ये मैंने 3 इंटरवल बना लिए हैं। अब हर इंटरवल पे चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। तो फॉर एग्जांपल पहले इस पे चेक करते हैं, -∞ से -2 तक। तो अब ये वाला जो इंटरवल है इसके बीच में से आपने कोई भी वैल्यू लेनी है। -2 इधर आपका कहीं 0 है, बीच में इधर 1 भी है। -2 से इस तरफ कोई भी वैल्यू ले लें, -4 लें, -5 लें, -6 लें, कुछ भी ले लें। -3 मैंने ले लिए। अब इस -3 को डेरिवेटिव में पुट करना है, ना कि क्वेश्चन में पुट करना है। डेरिवेटिव में पुट करें, देखें आंसर क्या आता है। अगर आंसर 0 से ग्रेटर आते हैं तो वो जो ओरिजिनल फंक्शन है वो इंक्रीज़ है, और अगर आंसर लेस देन 0 आते हैं तो वो ओरिजिनल जो क्वेश्चन में फंक्शन है वो डिक्रीज़ है। ठीक है, ये इसका अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने -3 इसमें पुट किए हैं तो आंसर 9 आए। अब फॉर एग्जांपल इसी इंटरवल से मैं -4 अगर पुट करता तो -3 आप क्या है, -4 से ग्रेटर है। तो इसका जो आंसर आए हैं डेरिवेटिव का वो कितना आया है, 9। इसका जो आंसर आएगा -4 का वो -3 वाले आंसर से कम आएगा। आप अपनी रफ वर्क में कर सकते हैं कि इसका आंसर 9 है, इसका आंसर जो है इससे कम आएगा। यानी -3 वाले फंक को हम इधर डेरिवेटिव में पुट करें तो आंसर 9 है। -4 को अगर आप पुट करेंगे इसमें तो आंसर इससे कम आएगा, इससे। तो ये इंक्रीजिंग का मतलब है। अगर फॉर एग्जांपल आप -5 फिर पुट करते हैं इसमें तो -5 का जो आंसर आएगा वो -4 से कम आएगा, क्योंकि -4 -5 से बड़ा है। और इसी तरह -6 का जो आंसर है वो -5 से कम आएगा। तो ये मैं आपको इंक्रीजिंग का बता रहा हूँ। इसके अलावा इंक्रीजिंग का बस चेक यही करना है कि आपने इंटरवल के अंदर से अपनी मर्ज़ी से पॉइंट लेने हैं
उस पॉइंट को डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो जो आपका क्वेश्चन में फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। अगर आंसर लेस देन ज़ीरो है तो ये फंक्शन उस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। अब इसी तरह दूसरा इंटरवल ले लें, इसके बीच में से अपनी मर्ज़ी की वैल्यू उठाएं। मैंने -1 ले ली है, -1 को आपने डेरिवेटिव में पुट करना है तो आंसर लेस देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है वो जो क्वेश्चन में फंक्शन है वो इस इंटरवल पे डिक्रीज़ करेगा। और अब इसी तरह ये वाला इंटरवल है, अपनी मर्ज़ी से वैल्यू उठाएं, इसको डेरिवेटिव में पुट करें, आंसर दोबारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो इस पे इंक्रीजिंग है। अब जो फंक्शन है वो इन दोनों पे इंक्रीजिंग है, तो आप इस तरह लिख लें, इस पे भी इंक्रीजिंग है और इस पे भी, और इस पे डिक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के आप अपने स्टेप याद रखने हैं। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, इंटरवल बनाने हैं, और उनको इंटरवल से अपनी मर्ज़ी से आपने क्या करना है, वैल्यू लेनी है, उनको डेरिवेटिव में पुट करना है। और आंसर ग्रेटर ज़ीरो आता है तो ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर आंसर लेस देन ज़ीरो आता है तो ओरिजिनल फंक्शन डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट है, आपने तमाम रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करने हैं इस फंक्शन के, यानी मैक्सिमम बताना है, मिनिमम बताना है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ी स्ट्रक्चर अलग होगी। पहले स्टेप में वही क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यू 0 और 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो 0 पे इसके ऊपर आपने चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब 0 के ऊपर चेक करने के लिए आपने 0 के लेफ़्ट पे एक वैल्यू लेनी है, इधर कोई भी अपनी मर्ज़ी से लें, और इधर राइट पे एक वैल्यू लेनी है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है कि आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद एक क्रिटिकल वैल्यू लेनी है, उस क्रिटिकल वैल्यू के लेफ़्ट पे एक वैल्यू लें, फिर राइट पे लें। लेफ़्ट पे जो वैल्यू लेंगे उसको डेरिवेटिव में पुट करना है। आंसर क्या आ गए, ग्रेटर देन ज़ीरो। मैंने लेफ़्ट पे -1 लिए हैं और -1 को इधर पुट किए हैं तो आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है फंक्शन अभी ऊपर पड़ा इंक्रीज़ हो रहा है ये। फिर इसकी राइट पे वैल्यू लें, 1 लिए तो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़, तो ये डिक्रीज़ हो गए। तो अब ये वाली वैल्यू इधर 0 है, तो इसका मतलब है 0 पे फंक्शन क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, वो वैल्यू होगी क्या, उसको आपने क्वेश्चन में पुट करना है। इधर पुट करें तो इधर जब पुट करेंगे ये दोनों 0 तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, और कहाँ पे, 0 पे। मतलब आप इसमें 9 पुट करें, 10 पुट करें, 100 पुट करें, कुछ भी पुट करें, जो आंसर इस फंक्शन का आएगा वो 1 से हमेशा कम आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 ही आएगी, और 1 कहाँ पे आएगी, 0 पे आएगी। अब हमने दूसरे क्रिटिकल पॉइंट 2 पे देखना है, तो ये देखें 2 में, तो 2 के लेफ़्ट पे देखें और राइट पे मैं 3 ले लेता हूँ। तो 1 पुट करना है डेरिवेटिव में, लेफ़्ट वाला, तो आंसर लेस देन 0, तो इसका मतलब है फंक्शन इस तरह हो रहा है, डिक्रीज। और फिर राइट पे, तो इसका मतलब है फंक्शन इनकी, तो ये वाली वैल्यू मिनिमम आंसर है इस वैल्यू पे, क्रिटिकल वैल्यू 2 पे, इस पे आपका आंसर मिनिमम है। और वो मिनिमम के फंक्शन में पुट करना है, 8 - 12 + 1 -3, यानी इस फंक्शन में आप कुछ भी पुट करें आंसर -3 से कम नहीं आएगा। और -3 जो है वो कहाँ पर आएगा, 2 पे। इसके अलावा भी या किसी पे आ सकता है, लेकिन -3 से आंसर कम नहीं आएगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है इसको कहते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल कब होते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्रिटिकल वैल्यू आपने 0 निकाली है, 0 के आप लेफ़्ट पे एक पॉइंट लेते हैं, उसको डेरिवेटिव में पुट करते हैं, आंसर पॉजिटिव आते हैं, राइट में पुट करते हैं, फिर आंसर पॉजिटिव आ जाते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ इंक्रीजिंग आ रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता चलेगा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम देगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस तरह यूज़ करना है, इसकी दोबारा स्टोरी सुन लें। क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है, हर क्रिटिकल वैल्यू के लेफ़्ट और राइट पे वैल्यू लेनी है, डेरिवेटिव में पुट करनी है, और उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आ जाए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निस्बतन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ईजी है, बशर्ते कि सेकंड डेरिवेटिव लेना आसान हो। बाद दफ़ा सेकंड डेरिवेटिव लेना भी
मुश्किल हो जाता है अगर आपका फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। पहले स्टेप में वही क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है। इसकी डेरिवेटिव मैंने लिए हैं, 0 के इक्वल रख के ये 2 क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है, इसमें लेफ़्ट राइट वाला कोई वो नहीं है। आपने सेकंड डेरिवेटिव इसका ले लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले मैं -1 पुट करूँगा, आंसर आ गए पॉजिटिव। अब अगर आंसर पॉजिटिव आए तो फंक्शन आपका कनकेव अपवर्ड है, इसको कनकेव कहते हैं, कनकेव अपवर्ड। और अगर आपका आंसर लेस देन 0 आए, ये ग्रेटर देन 0 के लिए, और अगर आंसर लेस देन 0 आए, अगर आपका आंसर लेस देन 0 आए तो कनकेव डाउनवर्ड है ये। अब आपका आंसर ग्रेटर देन 0 है ये, तो ये कनकेव अपवर्ड है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट -1। अब -1 को आपने क्या करना है, क्वेश्चन में पुट करना है, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2 है। इसी तरह दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है -3, उसको भी डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं, और उसमें ग्रेटर देन 0 आए तो फंक्शन इंक्रीज और इंक्रीज होते हैं, और अगर लेस देन 0 आए तो डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल उलट है। अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो कनकेव अपवर्ड होगा और मिनिमम देगा, और अगर लेस देन 0 आता है तो कनकेव डाउनवर्ड है और मैक्सिमम देगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की स्टोरी है। अब आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में ये आपने रिलेटिव एक्सट्रीमा निकालने हैं इनके, वही मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। हर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ़्ट और राइट पे पॉइंट्स लेने हैं और उनके हिसाब से आपने करना है। फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से क्रिटिकल आपने वो रिलेटिव एक्सट्रीमा निकालने हैं, और फिर आपने इस फंक्शन का बताना है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अब आपको इंटरवल गिवन है, आप क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालने, इसका डेरिवेटिव लेना है। इस इंटरवल में से अपनी मर्जी से पॉइंट लें, 2 और -1 नहीं ले सकते, ये ओपन इंटरवल है, 0 ले लें, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट लें, तो 0 पे भी आप इसका चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 0 पे आंसर 0 देगा, 2x0। कोई और पॉइंट ले लें, उसका ये देखें कि उसको डेरिवेटिव में पुट करें और देखें कि आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 आता है डिक्रीजिंग है। इसी तरह इसका डेरिवेटिव लें और इसके बीच पे से पॉइंट उधर पुट करें और चेक कर लें, इसी तरह इसमें तो आपने कर लेना है। अब आ जाएं स्टेटमेंट्स पे। पहली स्टेटमेंट ये है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपने क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो क्रिटिकल वैल्यू हैं वो आपका रिलेटिव मैक्सिमम देगी। अगर उसके लेफ़्ट पे आंसर ग्रेटर देन 0 आता है डेरिवेटिव का, और राइट पे लेस देन 0 आता है, यानी इस तरह, तो ये मैक्सिमम देगी। और मिनिमम कब देगी, अगर लेफ़्ट पे लेस देन 0 आता है और राइट पे ये आते हैं। तो ये अगर दोनों तरफ सेम साइन होंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, और उसके बाद डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो रिलेटिव मिनिमम देगा क्योंकि कनकेव अपवर्ड है, और अगर लेस देन 0 हो तो रिलेटिव मैक्सिमम देगा क्योंकि कनकेव डाउनवर्ड है, और अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाए तो टेस्ट फेल है। तो ये आगे कनकेविटी का भी वो बता रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 तो कनकेव, अभी हमने बताया था कनकेव डाउनवर्ड है, और अगर लेस देन 0, बल्कि कनकेव अपवर्ड है अगर ग्रेटर देन 0 डबल डेरिवेटिव,
और अगर कनकेव डाउनवर्ड है तो अगर लेस देन 0 तो ये आपका कनकेव अपवर्ड और ये आपका कनकेव डाउनवर्ड। तो ये थोड़े क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन है और इनको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो तब ये आप इनको टैकल कर सकेंगे। अदरवाइज़ कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे।